उत्तराखंड के भविष्य के संबंध में मंथन के लिए नई टिहरी में आज भू भूमियाल जागृति मंच की ओर से गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस मौके पर मूल निवास, सख्त भू कानून, पलायन रोकने, प्रदेश के हक हकूकों पर मूल निवासियों के हक और उत्तराखंड को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करते हुए यहाँ के निवासियों को वनवासी घोषित करने और जनजातीय अधिकार देने पर जोर दिया गया। सभी लोग इस बात पर एकमत थे कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। इस अवसर पर टिहरी के भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने परिसीमन को लेकर सजग किया। के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने जो चुनौतियां हैं, अगर हम उस पर जो है विमर्श करते हैं तो उससे अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। उन्होंने मुझे विशेषकर परिसीमन के बारे में कहा था, तो मैंने तो परिसीमन से 2004 का भी जब परिसीमन हुआ, जब विधानसभा ये हमारा राज्य बना, राज्य का गठन हुआ, उस समय 60 सीटें रखी गई थी। हम लोगों ने कोशिश की तो 70 विधानसभा की सीटें हुई। संविधान में है व्यवस्था, और हम 2004 का जब परिसीमन हुआ था तो मैं प्रस्ताव लाया था कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, और ये टिहरी की भी एक सीट कम हो रही थी, खैर इसको तो बचा करके ले गए। 16 सीटें उस समय कम हो रही थी पर्वतीय क्षेत्र में, तब जा करके 5 या 6 सीटें कम हो गई। वहीं प्रतापनगर के कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने चिंता जताई कि आगामी परिसीमन में पहाड़ का प्रतिनिधित्व घट जाएगा, इसलिए उत्तराखंड को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है, अगला जो परिसीमन होगा वो जनसंख्या के आधार पे हो सकता है। इससे पहाड़ की सीटें घट जाएंगी तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व घट जाएगा, ये चिंता का विषय है। इसलिए मैंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को शेड्यूल 5 में सम्मिलित किया जाए का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है 105 के तहत, और अगली विधानसभा में इस पर चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पे भू कानून है, भूमिधरी अधिकार है, आपका पलायन है, आपका रोजगार है, स्वरोजगार है, बहुत सारे विषय हैं, और इस मंथन से निश्चित तौर पे कोई रास्ता निकलेगा, और एक समय का नहीं और कुछ व्यक्तियों का मंथन से नहीं निकलेगा। हमें समाज के हर अंग के अनुभव को शामिल करना पड़ेगा, जिससे हम पहाड़ों के लोगों को रोक सके, उनकी रोजी और रोटी, रोजगार और स्वरोजगार सुरक्षित कर सके। वहीं संगोष्ठी में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, क्योंकि आज 10-10, 15-15, 20-20 साल की नौकरी करके भी लोग आज परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं। तमाम प्रकार की ये जो गलत व्यवस्थाएं चला दी है, इस पर रोकथाम की जरूरत है, और निश्चित तौर पर नए जो वैकल्पिक और रास्ते इसमें समाधान हो सकता है कि